पेज नंबर 27। ये 20 इसमें है। console, solid space, defense, launch, close machine, instance, RSA, networking, configuration है बैक नहीं बटन काम कर रहा है। कुछ नए लड़के आ रहे हैं इसमें कंपनी के ही वर्किंग सब ये लॉन्च हो गए बस। चलो ठीक है, छोड़ो बाद में देखेंगे है ना। स्टॉप एंड ओके। तो क्या स्टार्ट करना है आप लोगों का आज से? स्प्रिंग फ्रेमवर्क एक्साइटेड होंगे आज स्प्रिंग फ्रेमवर्क के लिए, है ना? कितने लोग हो? नई चीज, नया कॉन्सेप्ट, नई दुनिया में जा रहे हैं। सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो रितेश हो गए। क्यों रितेश? रितेश तुम कहाँ चले गए? रहा कितने दिन से दिख नहीं हाँ रहे? सर। कहीं गए थे क्या तुम बाहर? नहीं सर, कहीं नहीं गया था सर। क्लास तबीयत खराब थी क्या? क्लास नहीं चल रही? हाँ सर, थोड़ा तबीयत सही नहीं थी सर। अच्छा अच्छा, चलो चलो। स्प्रिंग फ्रेमवर्क आज इंट्रोडक्शन रहेगा, फर्स्ट डे है। कल से कवर करेंगे, आज थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया मुझे। तो
फ्रेमवर्क। स्प्रिंग फ्रेमवर्क डे 1। स्प्रिंग फ्रेमवर्क डे 1 में अच्छा देखो, पहले स्प्रिंग समझने से पहले हमें फ्रेमवर्क के बारे में जानना जरूरी है ना। कितने लोगों का आइडिया है फ्रेमवर्क क्या होता है? हाँ, तो बताओ फ्रेमवर्क क्या होता है? क्या है फ्रेमवर्क? आकित, आयुष, फ्रेमवर्क कोई आइडिया फ्रेमवर्क के बारे में? स्प्रिंग फ्रेमवर्क पढ़ने जा रहे हैं ना? क्या होता है फ्रेमवर्क? बोलो। हितेश, नाम तो सुने होगे। अच्छा, कोई आइडिया नहीं है। शिवम, फर्स्ट टाइम नाम सुन रहे हो क्या इसका? तो नहीं सर, नाम तो सुना है सुना है। सर। अच्छा, फ्रेमवर्क के बारे में आइडिया नहीं है कि फ्रेमवर्क क्या होता है। अच्छा, सर सर मल्टीपल सर फ्रेमवर्क सर एक क्लासेस बॉडी होती हैं होती सर। है। क्या होती है फिर? सर मल्टीपल सर क्लासेस होती हैं जो एक ग्रुप में सर कंबाइंड होती हैं। उसको तो जार बोलते हैं। अच्छा सर, फ्रेमवर्क भी तो सर मल्टीपल सर क्लासेस, जार्स, इंटरफेस, सर ये तो फ्रेमवर्क में भी आता सर है। एक तरह से सर रीयूजेबल सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं ना सर फ्रेमवर्क को। अच्छा, कैसा रीयूजेबल, किस क्या क्या चीज रीयूज करेंगे इसमें? ये सर तो कुछ चीजों को उनके सर कोड को सर क्लासेस वगैरह जैसे। अपनी क्लास में सर इम्प्लीमेंट कर सकें। अच्छा, अपनी क्लास का इम्प्लीमेंट। सर ये अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। सर फ्रेमवर्क सर एक प्लेटफॉर्म है सर, जिसकी मदद से सर जो भी सर अपन अभी चीजें सर अपन बाहर से लेते हैं सर, जैसे लाइक सर जार है, अपना जार फाइल्स है सर, बॉडी प्रोवाइड करता है सर, जिसके अंदर एक प्लेटफॉर्म है सर कि सारी चीजें अपन उसके अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं सर। ठीक है। हाँ, शिवम का कुछ कुछ हद तक सही है। ठीक है। और फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस क्यों हुआ? और फ्रेमवर्क है क्या? क्या इससे हमारा क्या फायदा है? अगर फ्रेमवर्क ना हो तो हमारा लॉस क्या है? फ्रेमवर्क है तो फायदा क्या है? बेनिफिट क्या है? सर बेनिफिट सर फ्रेमवर्क का ये है सर, आप इस तरीके से अपन चीजें सर अपन कर रहे हैं सर, अपन सर्वलेट की मदद से सर, पुरानी टेक्नोलॉजी है सर वो अपग्रेड होके सर एक फ्रेमवर्क के तौर पर वो एक इम्प्लीमेंटेशन हो गया कि सारी चीजें प्लेटफॉर्म में सर एक अच्छा, प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी पहले बताया। ओके। ये सर ठीक, बोलो बोलो, सही बोलो। टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके फ्रेमवर्क बनाती है। हाँ सर। कौन सी टेक्नोलॉजी अपग्रेड किया गया कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क है? बोलो बोलो, सही बोल रहा है, बोलो, डर क्यों रहे हो? बोलो, सही बोलो। क्या करें सर, आवाज नहीं है सर, एक बार बोल रहा हूँ, सही बोल रहे हो, बोलो बोलो, देखिए कितना आइडिया सर है। सोच रहा हूँ सर, और मैं सर रुक गया बीच में, सर कुछ जा रहा है। अच्छा अच्छा।
आखिर तुम बताओ क्या है फ्रेमवर्क? सर फ्रेमवर्क बस वही है ना जो शिवम भाई ने बताया था कि जो हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी थी उनको अपडेट करके सर नई मतलब उसको एक फ्रेमवर्क में सर को पूरा ग्रुप कर दिया गया जिससे हमारा कोड हमारा सर इजी हो सके कोड को राइट करना विजुअल कोड इम्प्लीमेंट करना हमारा इजी हो सके डेवलपमेंट करना। सही है, सही है। ठीक है, इजी टू यूज है ना? यस सर। इजी टू, गुड। नेक्स्ट, और कौन बोलेगा? साक्षी, क्या है फ्रेमवर्क? कोई आइडिया नहीं है? नहीं सर। स्प्रिंग फ्रेमवर्क पढ़ने से पहले थोड़ा सर्च कर लिए होते गूगल पे क्या है स्प्रिंग फ्रेमवर्क? अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बता रहे, ठीक है। देखो, फ्रेमवर्क में सिंपल, आपको कहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। सिंपल एक रेडीमेड से जैसे रेडीमेड चीजें अवेलेबल होती है मार्केट में, है ना? रेडीमेड बना बनाया है, ऑटोमेटिक पहले से बनी हुई चीजें, और हमने क्या है, सिर्फ यूज करना है। रेडीमेड फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है। सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट मतलब आधा कंप्लीट है, आधा आपको करना है। तो रेडीमेड चीजें आपको मिलती है। मैगी बनाना है, मैगी में सारी चीजें, क्या क्या चीजें बनाना पड़ती है आपको उसमें? मैगी बनाने के लिए आपको मैगी कुक्ड है, पूरा बना हुआ है, उसके मसाले भी बने हुए हैं, तो इसको हम रेडीमेड बोलेंगे ना। सिंपल 2 मिनट पानी डाला, मैगी डाला और मसाला डाला। मसाला भी हमें क्वांटिटी सोचने की जरूरत नहीं है कि कितना मसाला लगाना है। 1 पैकेट 1 पीस, 1 पीस पे 1 पैकेट सफिशियंट। इसके अंदर नमक और जो भी पाउडर इसके अंदर मिक्स है, सब क्वांटिटी इसके अंदर परफेक्ट डाली गई है कि आप डालोगे तो आपको मैगी टेस्ट इसके लिए उसमें जो मसाला आता है, मैगी का मसाला रेडीमेड है ना, बना बनाया, यस सर खाने का भी मन हो गया। खाने का ही मन हो गया। सर हाँ, अभी थोड़ी देर से खा लेना। ठीक है, तो अगर वो जो रेडीमेड मसाला जो है कंपनी हमें प्रोवाइड करे, अगर वो प्रोवाइड ना करती तो मैगी बनाने में आप कितना टाइम लगता, क्या टेस्ट आ पाता वो चीजें? नो सर। नहीं ना, काफी प्रॉब्लम होती, कब से पता चला टेस्ट ही नहीं आ रहा है ना? आप देखोगे कि यार वो कम उन लोगों को बढ़िया है, उन लोगों की मैगी में सब टेस्ट आता है, हमारे मैगी से क्यों नहीं आ रहा है? क्यों? क्योंकि आप परफेक्ट क्वांटिटी में आप सारी चीजों को सेट नहीं कर पा रहे। आपके लिए वो चीज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आप समझ नहीं पा रहे। अगर वही चीज है, अगर आपको बनी बनाई मिले तो कितना काम आपका आसान हो रहा है कि अरे यार ये तो बढ़िया है यार, पैकेट में दे रहे हैं, हमें तो सोचना भी नहीं है कितना डालना है कितना नहीं डालना, बना बनाया है, बस काटो और डाल दो, मैगी रेडी। सही है ना एग्जाम्पल? तो फ्रेमवर्क क्या करता है, वो आपको रेडीमेड चीजें प्रोवाइड करता है, एकदम एक्यूरेट एग्जैक्ट जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, और कुछ भी नहीं। बस सिंपल आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। जब आपको उस चीज की नीड होती है, तुरंत आप फ्रेमवर्क से बोलते हैं फ्रेमवर्क मुझे इस चीज की रिक्वायरमेंट है, तो फ्रेमवर्क आपको अवेलेबल कराता है। बनी बनाई प्रोजेक्ट्स, बने बनाए जो फीचर्स है, बने बनाए कॉन्सेप्ट है, सर्वर्स है आपके, प्री डिफाइंड सर्वर, प्री डिफाइंड डेटाबेस, प्री डिफाइंड प्रोजेक्ट, पहले से बने हुए प्री डिफाइंड सर्विसेज, ये सब बने हुए हैं, बस आपको यूज करना है, तो कुछ भी अलग से नहीं करना। ये कौन प्रोवाइड करता है? आपका फ्रेमवर्क। ठीक है, समझ में आया क्या होता है फ्रेमवर्क का? यस सर। क्या नाम है? साक्षी, क्लियर हुआ? यस सर। फ्रेमवर्क क्या है? सेमी फिनिश्ड
प्रोडक्ट है, एक प्रकार का जो हमें अवेलेबल कराता है सारे फीचर। व्हाट स्प्रिंग डॉक्यूमेंट्स भी है, इसका स्प्रिंग डॉक्यूमेंट्स में भी जाके देख सकते हो। स्प्रिंग आईओ, स्प्रिंग फ्रेमवर्क, स्प्रिंग फ्रेमवर्क ये शायद यहाँ पर लिखा है, पढ़ो। The Spring Framework provides a comprehensive programming and configuration models for the modern Java-based enterprise application. ये एक प्रकार का क्या प्रोवाइड करता है आपको? मॉडर्न कॉन्फ़िगरेशन, मॉडर्न जावा बेस्ड एंटरप्राइज एप्लीकेशन। क्या है मीनिंग एंटरप्राइज एप्लीकेशन? स्प्रिंग फ्रेमवर्क का एग्जांपल बता रहा, फ्रेमवर्क है नहीं, ठीक है, लेकिन जावा बेस्ड एंटरप्राइज मीन्स क्या है? What is framework? A framework is like a structure that provides a base for the application development process. With the help of framework, you can avoid writing everything from scratch. Framework provides a set of tools and elements that help in the speed development process. It acts like a template that can be used and even modified to meet the project requirement. समझ में आया कॉन्सेप्ट? जैसे मैंने बताया सारी चीजें क्या है, सिमिलर है। क्या करता है ये? आपकी हेल्प करता है, और वो जो आप सारी चीजें स्क्रैच से जो डेवलप करते हैं उन सारी चीजों को अवॉइड कराता है, मींस रेडीमेड फंक्शनलिटी आपको प्रोवाइड करता है। तो फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ टूल्स एंड एलिमेंट्स दैट हेल्प इन द स्पीडी डेवलपमेंट प्रोसेस, ताकि आप फास्ट अपने प्रोजेक्ट को डेवलप कर सके। याद आया मैगी नूडल्स? हाँ, मैगी नूडल्स याद है? मैगी नूडल्स में क्या करना होता है कि आपको रेडीमेड पहले से बना बनाया सारी चीजें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ना कि आपको स्क्रैच से सारी चीजें बनानी है। तो इसी तरह से फ्रेमवर्क, कोई भी फ्रेमवर्क है वो क्या करता है, वो जो आप चीजें स्क्रैच से सारी चीजें बनाते हैं, बिल्ड करते हैं, कोड लिखते हैं, उन सभी चीजों को अवॉइड करता है कि सब कुछ स्क्रैच से करने की जरूरत नहीं है। जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, जो चीजें आपको चाहिए, जो चीजें बनी बनाई है, अब वो आप क्या कर सके हैं, वो आपको फ्रेमवर्क रेडीमेड प्रोवाइड करता है। रेडीमेड फंक्शनलिटी इसकी प्रोवाइड करती बनी बनाई चीजें। तो क्या क्या प्रोवाइड करता है? टूल्स है, एलिमेंट्स है, जो भी आपकी नीड्स है, ठीक है। टूल्स में क्या क्या आएंगे, जैसे कि गिटहब, गिट टूल्स, मैवेन टूल्स, और जो आपको टॉमकैट है, सर्वर प्रोवाइड करता है रेडीमेड, टॉमकैट, जेटी, डेटाबेस प्रोवाइड करता है, फ्रेमवर्क्स, जो भी फ्रेमवर्क्स हैं। तो ये सारी चीजें आपको कॉन्फ़िगर करने के लिए प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्या क्या चीजें आपको नीड है, इस चीजों को इंटीग्रेट कर सकते हैं आप अपने प्रोजेक्ट में फास्टली, ठीक है। समझ में आया? यस। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या है? फ्रेमवर्क तो ये है, लेकिन स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या है? स्प्रिंग फ्रेमवर्क बोलता है द स्प्रिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्रामिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन मॉडल फॉर मॉडर्न जावा बेस्ड एंटरप्राइज एप्लीकेशन। क्या है एंटरप्राइज एप्लीकेशन? क्योंकि आप एंटरप्राइज एप्लीकेशन समझेंगे तभी तो डेफिनेशन समझेंगे, है ना। एंटरप्राइज एप्लीकेशन को नहीं मालूम? सर एंटरप्राइज में सर वेब एप्लीकेशन हो गई सर। अरे वेब एप्लीकेशन अलग है ना, एंटरप्राइज एप्लीकेशन अलग है, दोनों को मिक्स कैसे कर दिया तुम?
सर मल्टीपल यूजर्स जो सर उसके लिए रहता है एंटरप्राइज। मल्टीपल यूजर वेब एप्लीकेशन में भी मल्टीपल यूजर एक्सेस कर सकते हैं। नहीं सर, आपने तो ऐसे बताया ना स्टैंड अलोन में और एंटरप्राइज में ये जो मल्टीपल यूजर इसको चलाते हैं कोई एप्लीकेशन वगैरह, तो मल्टीपल यूजर है उसमें तो एंटरप्राइज एप्लीकेशन होगा वो। तो J2EE क्या है? एंटरप्राइज एप्लीकेशन है J2EE। बात एप्लीकेशन की नहीं, यहाँ पर किसकी है? वेब एप्लीकेशन और एंटरप्राइज एप्लीकेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्राइज कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास कंप्लीट प्लान है। एक वेब एप्लीकेशन नॉर्मल वेब एप्लीकेशन हो सकता है, जैसे कि मुझे मेरा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल समझना, मेरा एक नॉर्मल इंस्टीट्यूट है और मैं यूजर से बोलता हूँ कि आप अपना यूजर नेम, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस मुझे प्रोवाइड करो, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होगा, आपको फिर आप बैच अटेंड कर सकते हैं, आपका क्लास कंप्लीट, ठीक है, इतना नॉर्मल है। तो मैंने एक वेब एप्लीकेशन डिजाइन किया, भाई ये ऐसे कर दो सारी चीजें, यूजर एंटर करे तो उसका रजिस्ट्रेशन आप प्रोवाइड करो मुझे, कितने स्टूडेंट रजिस्टर्ड हो, इसके हिसाब से बैच बनाया जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन है, हाँ नॉर्मल एप्लीकेशन है, तो वेब एप्लीकेशन ही है। क्यों? क्योंकि हम आपसे इनपुट ले रहे हैं, उसको डायनेमिकली डेटा में स्टोर करा, सारी चीजें डायनेमिकली चलती है। लेकिन एक एंटरप्राइज एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस है अब वेब एप्लीकेशन में? अगर मैं एक इंस्टीट्यूट चला रहा हूं तो मुझे किन किन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा कि जिससे मेरा बिजनेस ग्रो करे, डाउन ना हो। इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा मेरे इंस्टीट्यूट में। सबसे पहली चीज, अगर कोई यूजर रजिस्ट्रेशन करता है तो उसको प्रॉपर क्या जाना चाहिए? मेल जाना चाहिए कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो चुका है, आपका बैच नंबर ये है, आपका टाइम ये है, आपका फीस स्ट्रक्चर ये है, आपने जो अमाउंट पे किया उसका बिल ये है, और आपका अगर हाफ पेमेंट किया तो उसका ड्यू कितना है, पूरा कंप्लीट A to Z सब मिल जाएगा, पूरा नोटिफिकेशन सब A to Z प्रोसेस, है ना, जाना चाहिए। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं भी आप काम करते हैं तो A to Z लिखित में सारी चीजें जाती है ना। लेकिन बहुत से नॉर्मल वेब एप्लीकेशन जो मार्केट में चल रहे हैं, लेकिन सभी का इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलता कि मेरे साथ मेरी परफॉर्मेंस, मेरे प्रोफाइल के साथ क्या एक्टिविटी हो रही है, आप नहीं दे सकते। नॉर्मल है, इसमें काम कर रहे हैं, उससे क्या है, आपका इंस्टीट्यूट से मतलब आप आए, पढ़े, चले गए, क्या हमें रिक्वायरमेंट है कि सारी चीजें आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें? नहीं। लेकिन अगर एंटरप्राइज एप्लीकेशन अगर आप बना रहे हैं, आप अपने इंस्टीट्यूट के एक और लेवल में लेके जा रहे हैं, तो वहां आपको हर चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा? कि जैसे ही यूजर रजिस्टर करता है, उसको एक नोटिफिकेशन जाना चाहिए, उसको मेल जाना चाहिए, उसका कॉन्टेक्ट डिटेल दिया है, उस कॉन्टेक्ट डिटेल को मिल जाए, और प्रॉपर क्या होना चाहिए, उसका कब क्लास ऑन हो रही है, कब ऑफ होगी, मतलब बंद होगी, छुट्टी होगी, उसकी प्रॉपर मैसेज जाए, ठीक है, और कितने दिन अटेंड किया है स्टूडेंट, नहीं अटेंड किया, अगर नहीं अटेंड करता है किसी रीजन से तो उसका ब्रेक लेटर बनाओ, कब से कब तक वो छुट्टी लेना चाहता है, और उसके बाद अगर वो नहीं आता है स्टूडेंट तो उसकी एक्सपायरी डेट होगी, एक्सपायरी फिनिश्ड तो आप दोबारा आपको एनरोल करना पड़ेगा, दोबारा एनरोल करेंगे तभी आप बैठ सकते हैं, नहीं तो आप बिना एनरोल के आप बैठ नहीं सकते हैं। तो प्रॉपर आपको लॉगिन पासवर्ड जाएगा, लॉगिन आईडी पासवर्ड जाएगा, जिससे आप क्या करेंगे, लॉगिन कर सकते हैं उस पोर्टल पे, तभी आप क्लास अटेंड कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी चीजें, तो ये सारी चीजें रिस्ट्रिक्शन, पूरा एक कंप्लीट सेटअप रेडी करना, ये सब चीजें क्या कहलाती है, ये इस टाइप की जो एप्लीकेशन बनाई जाती है वो एंटरप्राइज एप्लीकेशन होता है। डिफरेंस समझ में आ गया? नॉर्मल एप्लीकेशन और एंटरप्राइज एप्लीकेशन में क्या है? हेलो
नॉर्मल वेब एप्लीकेशन हो सकता है, हम किसी प्रेजेंटेशन के लिए तैयार कर रहे हैं, कोई डेटा स्टोर करने के लिए, रखने के लिए, वो भी वेब एप्लीकेशन। लेकिन एंटरप्राइज एप्लीकेशन के सारे के हम सर्टिफिकेट्स सारे सर्टिफाइड होंगे, उसके अंदर जो चीजें आप क्लेम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसके उसमें एक्शन लिया जाएगा, सब चीजें क्या होती है, वेल डिफाइंड होती है एंटरप्राइज एप्लीकेशन, क्योंकि बिजनेस के लिए ज्यादातर मीन यूज किया जाता है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, द स्प्रिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्रामिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन मॉडल फॉर द मॉडर्न जावा बेस्ड एंटरप्राइज एप्लीकेशंस। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो डिजाइन किया गया था, प्रॉब्लम की वजह से डिजाइन किया गया है। क्या प्रॉब्लम आ रही थी, किसकी प्रॉब्लम तो ठीक है, बट कौन प्रॉब्लम फेस कर रहा था? क्या कस्टमर प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, क्या बिजनेस ऑनर प्रॉब्लम फेस कर रहा था इसमें, या फिर डेवलपर प्रॉब्लम फेस कर रहे थे? कौन प्रॉब्लम फेस कर रहा था कि फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट पड़ी? फ्रेमवर्क मेनली किसके लिए बनाया गया? तो डेवलपर के लिए, डेवलपर के काम को रिड्यूस करने के लिए। तो ओल्ड डेज क्या होता था कि जो टेक्नोलॉजी पे हम काम करते थे, जैसे कि ईजेबी से पहले हम काम करते थे किस पे? ईजेबी से पहले, ईजेबी इंट्रोड्यूस क्यों हुआ है मार्केट में, कब आया? इंटरप्राइज जावा बीन, ईजेबी। इससे पहले मार्केट में गया अपना सर्वलेट, जेएसपी, जेडीबीसी जो चल रहा था, फिर इंट्रोड्यूस हुआ ईजेबी इंटरप्राइज जावा बीन जो था, वो आपका एक एडिशनल सर्वर है, आपका एप्लीकेशन एक अलग सर्वर है, आपका एप्लीकेशन एक सर्वर पे रन हो रहा है जिसका पोर्ट नंबर जो भी है, ठीक है, और एक एडिशनल सर्वर हमें रिक्वायरमेंट पड़ती थी जिसकी ईजेबी के एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने की। मींस एक एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया जाता था किसी दूसरे सर्वर। ईजेबी क्यों यूज करते थे? ईजेबी काफी कॉस्टली भी पड़ता था। ईजेबी जो है इसमें इसका सर्वर, इसका डेटाबेस सब लाइसेंस होते, सब पेड होते थे, फ्री आपको नहीं मिलेगा। तो पेड वर्जन था, इसलिए इसमें जो भी एप्लीकेशन वायर फाइल, पहले आप जैसे कि आपके पास जावा फाइल है, ठीक है, जावा फाइल से आप कन्वर्ट करोगे डॉट क्लास फाइल बनेगी, डॉट क्लास फाइल को ग्रुप करोगे जार फाइल बनेगा, इसको वेब एप्लीकेशन में कन्वर्ट करोगे तो वेयर बनेगा। तो जावा प्लस वेयर को दोनों एप्लीकेशन कंबाइन, तो जावा फाइल्स कुछ वेयर फाइल्स, इस दोनों फाइल्स को हम क्या करते थे, डिप्लॉय करते थे ईजेबी पे, तब जाके ईजेबी वर्क करता था। अगर कोई भी चेंजेस करना पड़ रहा है जावा फाइल में, तो उसको जार फाइल या वायर फाइल में कन्वर्ट करो, देन उसके बाद एप्लीकेशन रन करो, एप्लीकेशन रन करने के बाद फिर डिप्लॉय करो दूसरे वायर फाइल से, फिर कन्वर्ट करो ईआर फाइल। ईआर फाइल स्टार्टिंग में याद होगा, मैंने आपको बताया था ईआर, एंटरप्राइज आर्काइव, वेब आर्काइव, जावा आर्काइव, जार, है ना? तो कितने टाइप के आर्काइव होते हैं? नॉर्मल जावा जो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन की जो पैकेजिंग करते हैं उसमें जार में, जो वेब एप्लीकेशन की पैकेजिंग करते हैं इसमें वायर में, जो एंटरप्राइज एप्लीकेशन की जो पैकेजिंग करते थे वो EAR, एंटरप्राइज आर्काइव। कितने टाइप की पैकेजिंग होती है? जार, वायर, EAR। EAR, एंटरप्राइज आर्काइव, जार आर्काइव, जावा आर्काइव एंड वायर आर्काइव। डिफरेंस सबसे बेस्ट जो होता है, आपको अगर कोई चीजें फाइंड करना है, सर्च करना है, तो आप हमेशा स्टैक और फ्लो में ही दे जाइएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो एक्सपर्ट होते हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट जो वर्किंग प्रोफेशनल है, वो सभी अपना सजेशन देते हैं, ठीक है। तो आपको बेस्ट सजेशन यही आपको मिलेगा किसी भी चीज से रिलेटेड, या तो आप डायरेक्ट यहाँ से सर्च कर सकते हैं स्टैक ओवरफ्लो, stackoverflow.com, यहाँ से यहाँ जाएंगे,
तो यहाँ सभी टाइप के क्वेश्चंस और आंसर आपको मिलेंगे। ठीक, कोई भी डाउट हो जावा से, पाइथन से, डॉटनेट से, जिस टाइप की प्रॉब्लम सभी आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। क्या लिखा है? डायनेमिक रेस्पॉन्सिव फॉन्ट बेस्ड ऑन टेक्स्ट कंटेनर साइज। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या, मैंने क्या बताया था, जार var and EAR, var EAR। तो यहाँ जार क्या है इसके बारे में बताया जाए। जार सारे सजेशन क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं जाके। ठीक है, मैं सेटअप ठीक, बट ये सब तभी आपको डॉक्यूमेंट समझ में आएंगे सारे जब आपको कुछ आइडिया होगा तब। I have ER which contains EJBs and var files। क्या क्वेश्चन दिखा पता है आपने? I have EAR Enterprise Archive which contains EJB and var files, and this ER is deployed in the WebLogic server। WebLogic server ये सब क्या है? पेड है। WebLogic, Glassfish, Wildfly, ये सब EJB के लिए हम क्या डिप्लॉय करने के लिए हमें सर्वर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो EJB फाइल को हम क्या करते हैं, कहाँ डिप्लॉय करते हैं? WebLogic में। तो ये काफी हैवी होता है, स्ट्रक्चर काफी हैवी होता है कि अगर आप चाहो अपने सिस्टम में WebLogic, Wildfly या Glassfish सर्वर को इंस्टॉल करके मैं EJB की एप्लीकेशन को डिप्लॉय करके रन कर सकूं, तो आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा। इतना ज्यादा हैवी होता है, सिस्टम स्लो होगा, आपका एप्लीकेशन स्लो होगा। अगर कोई एप्लीकेशन आप डिप्लॉय करते हैं, कोई चेंजेस करते हैं, मॉडिफिकेशन कोई चीज कर दिए, तो आपको जार देन इसके बाद एप्लीकेशन डिप्लॉय करना होगा EJB सर्वर पे। EJB सर्वर फिर लोड लेगा, तो काफी टाइम 10 से 20 मिनट 30 मिनट आपका एक मॉडिफिकेशन में लग सकता है। आधा घंटा का टाइम वेस्ट कर देगा आपका कौन? EJB में ये प्रॉब्लम थी, काफी टाइम इसमें लगता था कोई भी काम करने में, क्योंकि ये सर्वर बहुत स्लो चलता था और काफी सेटअप करने पड़ते थे, कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ते, हर चीजें अलग अलग कॉन्फ़िगर करनी पड़ती थी इसमें। तो ये प्रॉब्लम की वजह से ये मार्केट में चल नहीं पाया, क्योंकि डेवलपर काफी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे इस EJB से। समझ में आया? EJB मार्केट में ना चलने का रीजन क्या है? इसका स्ट्रक्चर काफी हैवी था। ठीक है, काफी टाइम लेता था। तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था आई थिंक EJB 2000 में शायद। EJB Jakarta Enterprise Java Bean। Enterprise Java Bean is one of the several Java based in manufacturing environment। अभी इंट्रोड्यूस किया था, क्या दिखा रहा है इसमें? The EJB enumeration was organized, developed by IBM 1987 and later adopted by Sun Microsystems in 1999 and enhanced under the community process। ठीक है, तो आई थिंक 99 में ही इसका हुआ था शायद प्रॉपर। ठीक है, चलो। तो इसके बाद फिर इसमें प्रॉब्लम था, पैरेलली साथ में बिल्ड किया गया क्या? स्प्रिंग। जब ये आया मार्केट में तो साथ में ही बिल्ड किया स्प्रिंग फ्रेमवर्क को। किसने बिल्ड किया था? स्प्रिंग फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किसने किया? सबसे सिंपल है कि आप इसमें जाओ,
जावा डॉक्यूमेंट्स में स्प्रिंग ठीक है। स्प्रिंग फ्रेमवर्क Spring Framework is a Java platform that provides comprehensive infrastructure support for developing Java application. Spring handles the infrastructure so you can focus on your application. Spring enables to build application for plain old Java object. क्या देखने को मिल रहा है आपको? एक चीज है पोचो। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ एक बार फेमिलियर करा रहा हूँ सारी चीजों को कि आप एक बार देखो समझो, फिर मैं आपको स्क्रैच से सारी चीजें बताऊंगा। ठीक, पूरा A to Z वन बाय वन। अभी आपको स्प्रिंग क्या है ओवरव्यू दे रहा। ठीक, स्प्रिंग क्या है, क्यों आया है मार्केट में, इसका क्या रिक्वायरमेंट है, इतना पॉपुलर क्यों हुआ स्प्रिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी अभी, किस चीज को जो क्या है। ठीक है, IOC क्या है, ये DI क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों है, इन सबको मैं वन बाय वन करके बताऊंगा। ठीक है, अभी आप बस सिर्फ देखो समझो क्या क्या चीजें होती थी पहले। तो स्प्रिंग enables you to build the application from plain old Java object. Plain old Java object means POJO, and to apply enterprise service non इसमें ठीक है, स्प्रिंग जो इनिशियली डिजाइन हुआ था उसमें जो फीचर्स थे लेस फीचर थे, काफी लेस फीचर थे। अब जो मार्केट में इतना पॉपुलर होने के बाद काफी चीजें उसके अंदर ऐड की गई है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में शायद इसमें दिया नहीं है, ओल्ड डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा, ओल्ड डॉक्यूमेंट सर्च करना पड़ेगा। ठीक, न्यू डॉक्यूमेंट है सब, है ना। तो ये है स्प्रिंग फ्रेमवर्क का आपका क्या है स्ट्रक्चर। स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो है स्प्रिंग फ्रेमवर्क रन टाइम, यहाँ आपको नीचे देखने को मिल रहा होगा AOP, ORM, ट्रांजेक्शंस, और कंटेनर है, कोर कंटेनर, बीन्स, कोर, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्रेशन लैंग्वेज। ठीक है, वेब, सर्वलेट, काफी चीजें हैं, कंफ्यूज मत हो, छोड़ो इसको बताओ। तो इसके फीचर्स आप देख सकते हो स्प्रिंग फ्रेमवर्क के क्या क्या है मॉड्यूल्स वाइज। इसके अंदर डेटा एक्सेस या इंटीग्रेशन, वेब, कोर कंटेनर, ये सारी चीजें, AOP, JDBC देखने को मिल रहा होगा, डेटा एक्सेस में JDBC मालूम है, सर्वलेट मालूम है आपको, और ये स्ट्रट्स वगैरह, पोर्टलेट वगैरह यूज नहीं होता। स्ट्रट्स होता है मतलब आउटडेटेड है, ज्यादा बहुत कम होता है, सर्वलेट भी कम होता है, सारी चीजें। तो काफी मॉड्यूल्स क्या किए गए थे। स्प्रिंग फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ द फीचर ऑर्गेनाइज्ड इनटू अबाउट 20 मॉड्यूल्स। तो बाद में सारी चीजों को इसके अंदर इंक्लूड किया गया, पहले काफी लेस फीचर थे। तो जैसे जैसे मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ती गई स्प्रिंग फ्रेमवर्क की वजह से सारी चीजें इसमें ऐड करते गए। ठीक, स्प्रिंग इसमें ये सारी चीजें बेस्ट है, फालतू में टाइम वेस्ट मत करो। सबसे अच्छा आता है कभी भी जाओ तो DOC
doc.spring.ip. spring.ip. अरे क्या हुआ इसका यूआरएल spring.io. कोर्स ओवरव्यू, ठीक है। तो मेन वेबसाइट इसका क्या है आपका, स्प्रिंग फ्रेमवर्क का spring.io। spring.io में आप जाएंगे तो स्प्रिंग में सबसे पहले टॉप पे लिख के आपका आएगा स्प्रिंग मेक्स जावा प्रोडक्टिव, व्हाट स्प्रिंग कैन डू। स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या कर सकता है, माइक्रो सर्विस इसके पास है, माइक्रो सर्विस के फीचर्स है, रिएक्टिव है, क्लाउड है, वेब एप्स, सर्वरलेस फीचर्स है, इवेंट ड्रिवन, बैचेस है, काफी चीज इसके पास स्प्रिंग ये जो काम कर सकता है। लेकिन इसमें कुछ चीजें आपको अभी बाद में समझ में आएगा, ठीक है, बाद में बताएंगे। रिएक्टिव क्या है, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया रिएक्टिव को, क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे जावा डेवलपर कि रिएक्टिव को यूज करना पड़ा। मार्केट में कंपटीटर थे, नोड.जेएस के कंपैरिजन में इसको लाए गए थे रिएक्टिव, ठीक है। नोड.जेएस नाम सुने होंगे, नोड.जेएस, ठीक है। माइक्रो सर्विसेज क्यों लाए गए, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया माइक्रो सर्विसेज को, स्प्रिंग से ये आपका सॉफ्टवेयर बिल्ड करता है आपको माइक्रो सर्विसेज। अच्छा, और आपको इम्पोर्टेंट चीज दिखाते हैं इसमें, वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट में आप देखो तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क के प्रोजेक्ट्स और स्प्रिंग फ्रेमवर्क है ना। स्प्रिंग फ्रेमवर्क में जो प्रोजेक्ट जो मैं अभी बात कर रहा था ना, स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या है, ये आपको प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, बने बनाए प्रोजेक्ट्स, जिससे आप क्या कर सकते हैं, काम को आसान कर सकते हैं। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या है, लिखा है फ्रॉम कॉन्फ़िगरेशन टू सिक्योरिटी, वेब ऐप टू बिग डेटा, whatever the infrastructure needs of your application may be, there is a Spring project to help you build it. Start small and use just what you need. ठीक है, तो Spring is a modular by design, जैसा डिजाइन किया गया मॉडुलर डिजाइन किया गया। तो Spring Boot ये एज अ प्रोजेक्ट प्रोवाइड करता है आपको। Spring Boot एक प्रोजेक्ट है। Spring फ्रेमवर्क, Spring Cloud, Spring Data, Spring Cloud Data Flow, Spring Security, Spring GraphQL, Spring Authorization Server, ठीक है, Spring Session है, Spring Integration, Spring AI, Spring REST Documents, Spring ATUs, Spring Batch, Spring CLI, Spring Flow, Spring LDAP, Spring Apache Kafka, Spring Cell है, Spring ये क्या है, स्टेट मशीन, ये AI से रिलेटेड सारी चीजें हैं, ठीक है। कुछ चीजें स्प्रिंग वेब फ्लो, स्प्रिंग वेब सर्विसेज, तो काफी फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है आपको स्प्रिंग फ्रेमवर्क। तो ये धीरे धीरे क्या है, बहुत पॉपुलर होता गया। अब मार्केट में काफी इसकी डिमांड है स्प्रिंग फ्रेमवर्क की, क्योंकि ये सभी चीजों को सपोर्ट करता है, प्रोवाइड कराता है फीचर्स। तो वो ये प्रोजेक्ट्स है, इसके प्रोजेक्ट्स हैं कि आपको स्प्रिंग बूट पे काम करना है तो स्प्रिंग बूट पे देखो। स्प्रिंग क्लाउड क्या होता है, स्प्रिंग क्लाउड एक डिजाइन पैटर्न है, कैसे काम किया जाता है। स्प्रिंग क्लाउड प्रोजेक्ट, कैसे स्प्रिंग फ्रेमवर्क अपने प्रोजेक्ट में इन सारी चीजों को कैसे यूज करोगे, कैसे यूज करके अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड कर सकते हो, ये सारे बने बनाए प्रोजेक्ट्स हैं। तो इन सभी चीजों को हमको, कुछ चीजों को जिसकी रिक्वायरमेंट है वो चीजें हम देखेंगे। जैसे कि स्प्रिंग बूट की अभी जरूरत है तो स्प्रिंग बूट देखेंगे कि स्प्रिंग बूट क्या है। स्प्रिंग क्लाउड माइक्रो सर्विसेज में जरूरत पड़ेगी, माइक्रो सर्विसेज, स्प्रिंग क्लाउड, स्प्रिंग डेटा, स्प्रिंग बैच, स्प्रिंग सिक्योरिटी, इस सिक्योरिटी में देखेंगे स्प्रिंग
सिक्योरिटी क्या होती है, स्प्रिंग बैच क्या होती है, स्प्रिंग इंटीग्रेशन क्या होती है, किसी दूसरे एप्लीकेशन से कैसे इंटीग्रेट करेंगे, लाइक एंगुलर, रिएक्ट या फिर कोई दूसरा एप्लीकेशन बनाए तो उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, उसके बारे में। स्प्रिंग स्प्रिंग डेटा क्या है, कैसे डेटाबेस से कनेक्शन क्रिएट करते हैं, कैसे बनी बनाई चीजों को कैसे यूज करेंगे, यही सारे फीचर्स जो हैं जो क्या करते हैं, स्प्रिंग के प्रोजेक्ट जो बने हैं वो काम को आसान करते हैं। रेडीमेड मतलब क्या है, यही है रेडीमेड। रेडीमेड मतलब सारी चीजें बनी बनाई आपको मिल रही है, बस आपको सिंपल यूज करना है, ठीक है। और इसके अंदर आपको एक क्या चीज दिखाना था, चलो अब देख लेंगे। पर एक्चुअली क्या है, आज के लिए इतना रहने दो, क्या है कि मैं कल आपको अच्छे से बढ़िया बताऊंगा, क्योंकि आज थोड़ा AWS की क्लास है ना। कल स्टार्टिंग से स्क्रैच से फिर से बताएंगे, ठीक है, 1 by 1। आज काफी लेट हो गया था सभी लोग को ज्वाइन होने में। सर शाम को सर जल्दी ले लो सर, 1 घंटे सर तो हो जाएगा सर। हाँ, कल से 8 बजे कल से 8 बजे आप लोग ज्वाइन, ठीक है। जावेट को मैं करा दूंगा, चिंता मत करो। जावेट को ज्यादा दिन का नहीं है, 1-2 दिन का परसेंट, ठीक है, करा दूंगा। अभी मेरा थोड़ा बता रहा, मैं अभी प्रोजेक्ट में लगा हूँ, थोड़ा सा उसको देना है, उसको डिलीवर करना, ठीक है। सर 1 घंटे थोड़ा जल्दी नहीं हो सकता सर? 7 बजे तक 7 बजे से नहीं यार, 7:30 हो जाए सर, 7:30 तक नहीं, 8 इससे पहले नहीं होगा। 8 बजे, 8 से 1.5 घंटा काफी है। सर आपने कंपनी ज्वाइन कर ली क्या सर? अरे नहीं, अभी कंपनी ज्वाइन नहीं किया हूँ, उसका प्रोजेक्ट है, देना है, फ्रेंड है, उसको बना के देना। सर फ्रीलांसिंग करते हो क्या सर आप? सब करते हैं, फ्रीलांसिंग का नहीं है प्रोजेक्ट, फ्रेंड का है, उसका स्पेशली उसके कुछ काम सर का मूनलाइट चल रहा है। सर के बहुत कारोबार चल रहा है सर। काम क्या है, इतने सारे रहते हैं यार, क्या करें। नहीं सही है सर, नॉलेज होना भी चाहिए सर थोड़ा। मैं बहुत सी चीजों पे काम करता हूँ। वही मैंने कहा सर आप अभी भी बिजी हो सर आप, क्योंकि अभी आपने ज्वाइन भी नहीं किया है तब भी आप बिजी हो। एक्चुअली क्या है, मेरे स्किल मेरे पास बहुत ज्यादा है ना, तो काम मेरे फ्रेंड्स जो है ना कभी कभी फंसते हैं तो मुझसे ही बोलते यार थोड़ा देख ले यार, कर ले। सर सर्विस स्टार्ट कर दो सर आप, एक सर जो वाली होता है ना, हेल्प एंड सपोर्ट। अरे नहीं भाई, वो सब सर दर्द वाला काम क्यों करना। हाँ, वो सही बोल रहे हो सर इससे ज्यादा है प्रॉफिट उसमें सर। हाँ वो तो है, इससे ज्यादा प्रॉफिट है, लेकिन कौन हेडेक वाले यार। हाँ ये तो सही बात है सर। उसमें सबसे अच्छा है ये है कि ट्रेनिंग दे दो, बेस्ट मेरा मानना है, बेस्ट ट्रेनिंग दे दो, उनको सपोर्ट की जरूरत न पड़े। सर इंडस्ट्री में बहुत लोग हैं जिनको काफी टाइम हो गया, लेकिन सर उनको अभी भी नॉलेज नहीं है कुछ। नहीं, अभी मेरा ये लेक्चर कंप्लीट करके जाना, मतलब यहाँ से जॉब लेके जाना, तो कंपनी में आपको रियलाइज होगा कि बहुत जो तुम्हारे 2 साल, अगर 2 साल भी सीनियर होंगे, 3 साल भी होंगे ना, तो उस टाइम पे तुमको रियलाइज होगी कि कहाँ से ट्रेनिंग लेके आए हैं, या कहीं फेक तो नहीं है, इन लोग को ये भी नहीं मालूम, लेकिन वो फेक नहीं होंगे, हो सकता है जेन्युइन। आपके पास नॉलेज इतना ज्यादा रहेगा ना कि आप उनको लगेगा कि फेक है, इसको मालूम नहीं है बेसिक चीज। सर पहचानना सर बहुत मुश्किल है सर, कौन फेक है कौन जेन्युइन है सर आज की डेट में। हाँ, तो ये चीज है, इतने ज्यादा मार्केट में लोग आ गए। मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें, मैं क्या है